बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो क्लिप भेजी है हिंदुस्तानी मस्खरा मुनव्वर फ़ारूकी के मस्जिद में बैठने के ताल्लुक़ से। हालांकि मैंने पर्सनल में सब लोगों को बहुत बार जवाब दे दिया, लेकिन ये क्लिप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। अब एक एक शख्स में पर्सनल में कब तक जवाब दूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे शरई एतबार से उसमें कोई ख़राबी नहीं लग रही, तो जो लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो बेकार की मुखालिफत कर रहे हैं। अगर मसला ये है कि वो मस्जिद में बैठा है तो मस्जिद में और लोग भी बैठे हैं, उसके बैठने में ऐसी क्या ख़राबी है। अगर आपको लगता है कि वो मिंबर रसूल पे उसको बयान करने दिया गया है, ये क़यामत की निशानी और लोग हदीस पेश कर रहे हैं, तो पहली बात वो मिंबर रसूल पे नहीं बैठा, अलग चेयर पे उसको बिठाया गया है। दूसरी चीज़, वो कोई कुरान हदीस की तशरीह नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने तासुरात रख रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि मैं किस तरह दुनिया को छोड़ के जब इसमें सफ़र करने की बात करता हूँ जमात में तो मुझे क्या क्या परेशानी आती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हर मसलक का बंदा अगर किसी को लेकर आएगा तो उससे पूछेगा, वो अपना रख सकता है। सेम चीज़ आप मदनी काफ़िले में भी देख सकते हैं। जब कोई फेमस शख्सियत मदनी काफ़िले में तौबा करके दीन की राह में आती है और हक जमात अहले सुन्नत में आती है तो उसके तासुरात भी लिए जाते हैं। मदनी चैनल पर भी देखा होगा आपने, बल्कि वहाँ भी मस्जिद ही है तो उस मस्जिद में भी लोग अपने तासुरात रखते हैं। तो इसमें बेकार की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको मुखालिफ भी है तब भी आपको उसकी किसी ऐसी बात की मुखालिफत करें जहाँ शरीयत में मुखालिफत बनती हो। हर बात की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला सही कह रहा तो उसको सही ठहराना चाहिए। मान लो अगर आपको कल को कोई ऐसा ओहदा मिले कि जहाँ आपको इंसाफ से काम लेना हो, तो क्या आप अपने मुखालिफ के हक़ में नाजायज़ फ़ैसला कर दोगे? अगरचे आपका मुखालिफ है लेकिन आपको उसके हक़ में सही फ़ैसला देना ही पड़ेगा अगर वो सही है तो। यही हमारी दीन और शरीयत सिखाती है। लिहाजा आप इबलीस और झूठा कहो कि वो झूठा है झूठा है झूठा है, लेकिन जिस दिन शैतान ये कहेगा कि हाँ मैं झूठा हूँ, उस दिन आप उसे कहोगे कि ये सच्चा है। तो शैतान को भी उस पल उस लम्हे आप झूठा नहीं कह सकते, सच्चा ही कहना पड़ेगा। तो नज़रियाती अकायद इन सब के अख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन अगर उस वीडियो क्लिप को देखा जाए कि उसके बयान करने में कोई शरीयत में ख़राबी नहीं है, वो बयान नहीं है, वो वाज नहीं है, वो कुरान हदीस की तशरीहात नहीं कर रहा, वो फतवे नहीं दे रहा, अपना एक नज़रिया और पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। वो हर मसलक का बंदा जब जाएगा तो वो रख सकता है। तो आपको उससे अकायद का इख्तिलाफ लाख हो सकता है, लेकिन हर चीज़ की मुखालिफत नहीं की जा सकती, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो हर बंदा जो कुर्सी पे बैठेगा, लोग इसकी बात सुनेंगे तो वो बंदा बोलेगा ही कुछ ना कुछ ना, मस्जिद में अपने तासुरात देगा। शरीयत के एतबार से कोई इसमें ख़राबी नहीं है। हो सकता है मेरी इस सोच से बहुत सारे लोग एग्री ना करें, तो उनकी अपनी राय है, ना करें कोई नहीं, लेकिन हर जगह हदीस फिट करना क़यामत की निशानी और ये दुरुस्त नहीं है। ये निशानी अब जब कहते जब वो मिंबर पे बैठ के फतवे दे रहा होता या कुरान हदीस की अपनी अकल से शरह बयान कर रहा होता, लेकिन वो जस्ट एक सिंपल बात कर रहा है। मस्जिद में अगर जमात गई है तो वहाँ पे हर बंदा अपनी बात रखेगा तो उससे भी पूछ लिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और वो इजाज़त लेकर ही कुर्सी पे बैठा है। मुखालिफत जहाँ बनती हो वहाँ करो, लेकिन बात में दम भी होना चाहिए ना, बेकार की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए।